दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी भी पकड़ा नहीं जाता अगर उसको कंप्यूटर चलाने आता। सोचिए कि एक ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने ही शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और ऊपर से एक डॉक्टर भी। ये हैरत अंगेज कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपनी क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नामी एक छोटे टाउन में जहां सिर्फ 30 लोग बसते हैं, वहां पर 23 सालों तक वह सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा। 250 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी को भी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन पर शक ना हुआ, और शायद कभी होता भी नहीं अगर वो एक छोटी सी गलती ना करता। लोगों को मारने की वजह क्या थी? क्यों वह इतने अरसे तक पकड़ा नहीं गया? और पुलिस को कौन सा सुराग मिला जिसने बरसों से होने वाली कत्लगारत को एक ही पल में बेनकाब कर दिया? नाजरीन, हमारे वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स को टारगेट करता जो अकेले रहते थे और काफी बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को शक भी ना हो सके। डॉक्टर शिपमैन उन पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता, वह भी उनके घर जाकर। वह उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनकी बातें सुनता, उन्हें यह एहसास दिलाता कि बेशक ही वह अकेले हैं, लेकिन डॉक्टर शिपमैन उनकी हर बात सुनने को बैठा है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स डॉक्टर शिपमैन पर इतना भरोसा करते कि उन्होंने अपने घर की चाबियां भी उसे दे रखी थीं। अपने इसी रवैये की वजह से वह हाइड में काफी मशहूर हो चुका था, क्योंकि लोगों को लगता था कि डॉक्टर शिपमैन सिर्फ बूढ़ों का इलाज कर देता है। पर इस सब की आड़ में डॉक्टर शिपमैन निकलवा आता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत और कितनी जायदाद है, घर में कौन कौन आता है और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब डॉक्टर शिपमैन को तसल्ली हो जाती तो वह अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। अब क्योंकि वह पेशेंट्स पहले ही 80 साल से ज्यादा के होते तो उनकी मौत पर किसी को शक भी नहीं होता। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। पकड़ा जाना तो दूर की बात, उन पर किसी को शक भी नहीं हुआ, सिर्फ तब तक जब तक वह खुद गलती नहीं कर बैठा। डॉक्टर शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से 70 किमी दूर पोंटेफ्रैक्ट नामी टाउन से की थी, जहां वह एक हॉस्पिटल में जॉब करता। फिर 1974 में वह पोंटेफ्रैक्ट छोड़कर टॉडमॉर्टन चला गया, जहां वह एब्राहम एंड मोरो मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन पर लग गया। यहां जॉब के दौरान वह कुछ पेशेंट्स को पथाइन की ज्यादा क्वांटिटी प्रिस्क्राइब करता था, जो असल में एक पेन किलर है, लेकिन यह काफी नारकोटिक मेडिसिन है। डॉक्टर शिपमैन को पथीन के नशे की आदत थी और वह जानबूझकर अपने पेशेंट्स को यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था। थोड़ी मेडिसिन की जरूरत भी नहीं होती। इससे होता यह था कि पेशेंट्स यह मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते, जबकि असल में उन्हें मालूम नहीं था कि वह नशा कर रहे हैं। यही वजह थी कि शिपमैन के पेशेंट्स ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होते थे। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शिपमैन को निकाल दिया और बात उसके लाइसेंस के कैंसिल होने तक पहुंच गई, लेकिन शिपमैन उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। रिहैब सेंटर में थोड़ा वक्त ही गुजारने के बाद जब सारे उसे भूल गए तो वह 1977 में हाइड आ गया, जहां वह डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर लग गया। 1980 में वह जीपी की पोजीशन पर प्रैक्टिस करता रहा और इस बीच ना उसने नशा छोड़ा और ना मौका ढूंढकर बूढ़े पेशेंट्स का कत्ल। लेकिन इन मर्डर्स की फ्रीक्वेंसी 1993 से काफी बढ़ गई, जब उसने हाइड में ही अपनी खुद की क्लिनिक खोली और शहर में एक अच्छा नाम बना लिया। अगले कई सालों तक मामला ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर की इन हरकतों पर शक नहीं हुआ। पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनोल्ड्स, जो कि शिपमैन के क्लिनिक के अपोजिट ही दूसरे हॉस्पिटल ब्रुक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने शिपमैन के पेशेंट्स के बीच ज्यादा मरने के रेशो पर कंसर्न का इजहार किया। उनका कहना था कि शिपमैन, जो सिर्फ एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीनों में उसके 16 पेशेंट्स मरे हैं, जबकि इसी पीरियड के दौरान ब्रुक सर्जरी, जिनके पास शिपमैन की क्लिनिक से 3 गुना ज्यादा पेशेंट्स हैं, उनके पास सिर्फ 14 पेशेंट्स की मौत हुई है। यह शक तब मजीद बढ़ गया जब यह मालूम पड़ा कि डॉक्टर शिपमैन के 16 पेशेंट्स की मौत के बाद उन्हें दफनाया नहीं बल्कि जला दिया गया था। आपको यहाँ बताते चले कि ज्यादातर क्रिश्चियन लोग मरने के बाद अपने प्यारों को दफनाते हैं, सिर्फ कुछ लोग जलाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर लिंडा ने अपने शक का इजहार एक रिपोर्ट की सूरत में मैनचेस्टर के कॉरोनर से किया, जिसमें इन तमाम डिटेल्स के साथ यह भी लिखा था कि डॉक्टर शिपमैन के इन 16 पेशेंट्स में ज्यादातर बूढ़ी खवातीन थीं जो अपने घर में ही मरी हुई पाई गईं, और हर बार यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इनमें से ज्यादातर पेशेंट्स की मौत के वक्त डॉक्टर शिपमैन पर होती है।
लेकिन डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स की मौत अजीब तरीके से कुर्सी पर बैठे बैठे अच्छे पहने हुए कपड़ों में हुई। और दूसरा, उस वक्त या तो डॉक्टर शिपमैन उनके घर पर ही था या फिर पहली बार वही घर में गया और पेशेंट को मुर्दा हालत में पाया, जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट की बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला और 1 महीने के बाद यह इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। जब डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के पेशेंट्स मर जाया करते थे तो वह खुद ही फॉर्म बी साइन करता था। फॉर्म बी वो फॉर्म है जो मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को साइन करना होता है, जिसमें वह मरीज की डेथ का कॉज लिखता है। लेकिन मसला यह था कि फॉर्म सी जो दूसरे डॉक्टर को साइन करना होता है, वह भी ज्यादातर केसेस में शिपमैन के दोस्त डॉक्टरों या उन लोगों से साइन करवाया जाता जो उस पर शक नहीं करते थे। इस तरह शिपमैन अपने पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट में फर्जी इंफॉर्मेशन लिखकर उन्हें आराम से क्रीमेशन के लिए भेज देता था और किसी को कुछ शक नहीं होता था। इस प्रोसेस की वजह से कई डेथ्स अनइन्वेस्टिगेटेड रह गईं और यही वजह थी कि शिपमैन अपनी कत्लगारत को आसानी से छुपा पाया। इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद शिपमैन ने 3 और लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया, लेकिन पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। शिपमैन का आखिरी शिकार हाइड की फॉर्मर मेयर 81 साल की कैथलीन थी, जो 24 जून 1998 को अपने घर में ही मर गई। और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वह आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने बाद में डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसमें मौत की वजह ओल्ड एज लिखी। कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ खुद एक वकील थी, जिन्हें अपनी मां की पुरस्रार मौत पर तब शक हुआ जब उन्हें अपनी मां की एक विल मिली, जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम लिखा था। डॉक्टर शिपमैन उस फैमिली के काफी क्लोज थे और विल में उन्हें घर मिलना भी स्ट्रेंज लगा। उन्होंने पुलिस के पास जाकर दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई। जब पुलिस ने कैथलीन की बॉडी को खोदा तो पता चला कि उनकी बॉडी में डिआया मॉर्फिन यानी कि हीरोइन के काफी ज्यादा ट्रेस पाए गए हैं। पुलिस ने जब शिपमैन से पूछा तो उसने कहा कि कैथलीन हीरोइन का नशा करती थी, लेकिन जब पुलिस ने उसके कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो मालूम पड़ा कि शिपमैन को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। 7 सितंबर 1918 को पुलिस ने डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को अरेस्ट कर लिया। जब यह बात खुली तो वह लोग भी सामने आ गए जिनके प्यारों को शिपम ने पहले मारा था। पुलिस ने 15 दूसरे पेशेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट किया और कोर्ट ने 15 मौत के जुर्म में शिपमैन को सलाखों के पीछे भेज दिया। डॉक्टर शिपमैन ने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शिपमैन ने 508 लोगों का कत्ल किया था। कुछ लोग इसे साइको कहते हैं, कुछ इसे पैसे कमाने का तरीका मानते हैं। शायद शिपमैन अपने पेशेंट्स को मरता हुआ देखना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। भरपूर लाइक और शेयर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।